कॉलेजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी चलती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा लगता है कि अपनी मर्यादा भी पार कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं चुप हूं, लेकिन अगली बार चुप नहीं रहूंगा। अरे भाई, इस धमकी भरे अंदाज में आखिर क्यों बात कर रहे हैं? ये पूरा मामला क्या है? ये मामला है हाई कोर्ट के 70 जजों की नियुक्ति का, जिनकी सिफारिशें सरकार के पास है। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि एक सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है, लेकिन इसमें याचिका जो एक एनजीओ है वो लगाती है। उसकी तरफ से वकील कौन है ये भी आपको बताऊंगी, इनकी अपने इंटरेस्ट क्या है ये भी आपको बताऊंगी, साथ ही साथ ये पूरा मामला क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को धमकाया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने लोग जुड़े हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखते ज्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल आगे बढ़ेगा, जो बहुत जरूरी है ताकि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कॉलेजियम यानी जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की मोनोपोली, ये एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ भारत में है। भारत के अलावा कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हों। सीजीआई ने कहा था मैं इस व्यवस्था को ठीक करूंगा, ट्रांसपेरेंट करूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ ये सुनने में ही आया है। कॉलेजियम में जजों को चुने जाने का आखिर आधार क्या होता है मालूम नहीं। कॉलेजियम में जो चयन होता है उसमें मेरिट का क्या आधार होता है मालूम नहीं। और तो और कॉलेजियम की बैठक में क्या होता है, क्या बातचीत होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं, ये किसी को मालूम नहीं। कुल मिला के कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर चलाता है सुप्रीम कोर्ट और सोचता है कि सब मान लें, क्योंकि कॉलेजियम में जितने भी जज बैठे हैं वो सब देवता स्वरूप है, तो वो जो फैसला करेंगे वो सही करेंगे। बाकी हर जगह सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी बाहरी व्यक्ति को रखने की तरफदारी करता है। इसीलिए सरकार जब एनजेएसी लेकर आई थी, मोदी सरकार सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, तो उसे इसी कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। खैर, आज का जो मामला है वो हाई कोर्ट के 70 जजों की नियुक्ति का मामला है, जिसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। इन याचिकाओं में एक याचिकाकर्ता एक एनजीओ है जिसका नाम है कॉमन कॉज। ये किसकी एनजीओ है? ये एनजीओ है प्रशांत भूषण की। जी हाँ, वही प्रशांत भूषण जो कोर्ट की अवमानना करते हैं, उसके बाद शान से कोर्ट उसके बाद उनकी इस अवमानना के लिए उन पर सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाता है और वो शान से वो 1 रुपए का सिक्का कोर्ट में उछालते हैं कोर्ट रूम में और आराम से निकल जाते हैं। ये वही हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाता है। ये वो लोग हैं जिनके लिए शनिवार को जब छुट्टी होती है कोर्ट की, रात में 9 बजे कोर्ट खुल जाता है। ये वो लोग हैं जिनकी अलग से सुनवाई होती है। ये वो लोग हैं, ऐसा लगता है, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्ट में मिलता है। और इसके तमाम सारे मामले सामने हैं, मैं कई बार इन पर बात कर चुकी हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति की सिफारिशें अब भी सरकार के पास अटकी हुई हैं, जो नवंबर 2022 से पेंडिंग है सरकार के पास। 80 फाइलें पेंडिंग थी, उसमें 10 क्लियर हुई हैं, अभी 70 फाइलें पेंडिंग हैं। इनमें से 26 तो तबादले की सिफारिश यानी 26 जजों के ट्रांसफर की फाइल्स हैं। 7 ऐसे नाम जिन्हें केंद्र ने वापस करने पर फिर भेजा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर भेजा, और जब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम दोबारा भेजता है तो वो सरकार को हर हाल में मंजूर करनी ही होती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2021 में कॉलेजियम की सिफारिश क्लियर करने का टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। चलिए, ये सब बातें तो ठीक है। जो इस 70 जजों का मामला है, इनमें मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति का भी मामला शामिल है और इस पर भी अभी सरकार ने फैसला नहीं लिया है। अब इन सब बातों से अलग सबसे बड़ी बात ये, कोर्ट ने इस पे कहा क्या। इस मामले की सुनवाई 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया शामिल है, वो कर रही है। अब जस्टिस कौल ने क्या कहा? जस्टिस कौल ने कहा आज मैं चुप हूं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बहुत कम समय मांगा, अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा। दरअसल अटॉर्नी जनरल ने 7 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, 7 दिनों का समय दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको इस मामले में अपडेट करता हूं। तो यही बात कह रहे हैं।
मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बहुत कम समय मांगा, 7 दिन का समय मांगा, इसीलिए मैं खुद को रोक रहा हूं। इन मुद्दों का समाधान देखने के लिए वो अपने कार्यालय का उपयोग करें। अब एक बात बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर अटॉर्नी जनरल ने 7 दिन की जगह ज्यादा समय मांगा होता तो हम चुप नहीं रहेंगे का क्या मतलब? मैं बहुत कुछ कहने के बारे में सोच रहा था, आप क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे? क्या धमका रहा है कोर्ट आखिर कि हम बहुत कुछ कहने के बारे में सोच रहे थे, मैं अगली बार चुप नहीं रहूंगा तो क्या करेंगे? अगली बार क्या करेंगे? जेल भेज देंगे सबको उठा के, सरकार को बर्खास्त कर देंगे, सरकार को कहेंगे कि अब आप अपना उठाइए डेरा डंबर और यहां से चलिए, अब हम सरकार चलाएंगे, तो सब आप कर लीजिए फिर खुद। सुप्रीम कोर्ट तो वो चीज कर चुका है जो कोई संवैधानिक संस्था नहीं कर सकती। आपको याद होगा जो रॉ की जो सीबीआई की एक रिपोर्ट थी, जो एक जज की नियुक्ति, एक वकील को जज बनाने के लिए जब दी गई थी, फाइल सुप्रीम कोर्ट ने भेजी थी, कॉलेजियम ने भेजी थी सरकार को, उसमें सरकार ने रॉ की और सीबीआई की रिपोर्ट लगा के भेजी थी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया था। जबकि कभी भी ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं किया जाता, वो पहली बार ही हुआ था, उसके बाद नहीं किया, लेकिन किया तो कितना गैर जिम्मेदाराना था। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी चीजें करता है, तो क्या ऐसा ही कुछ करने वाला था या सरकार को डांट लगाने वाला था कि नहीं जी नहीं, आपने ये सब कैसे कर दिया, हम तो आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे? मतलब ये कौन सा तरीका है आखिर? ये समझ से परे तरीका है कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आप सर्वोपरि नहीं हैं, आप सरकार के लाए हुए एनजेएसी को नहीं मानते। वो एनजेएसी जिसे लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था, उसके बाद राज्यसभा में सिर्फ एक सांसद एब्सेंट थे, वो भी सर्वसम्मति से एक तरह से आप समझ लीजिए पास हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं समझ में आती, उसने उसको क्वैश कर दिया, क्योंकि अपनी मनमानी करनी है, क्योंकि ये बताना है सरकार को कि हम ही सर्वोपरि हैं, जबकि सबके अपने अधिकार हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन सर्वोच्च संसद ही है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट भूल जाता है। साथ ही क्या कहा जस्टिस कौल ने कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता, हर 10 से 12 दिन में इस मामले की सुनवाई करूंगा। बहुत कुछ कहने के बारे में सोचा, लेकिन चूंकि अटॉर्नी जनरल ने 7 दिन का समय मांगा इसलिए नहीं, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो मैं बहुत कुछ कहूंगा। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों को इंटरेस्ट क्यों आता है जिनको कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात क्यों करता है? अरे भाई, आपको पता है, ऐसा तो नहीं कि हाई कोर्ट की जो फाइल जाती है वो सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो पता था, ऐसा तो नहीं चीजें नहीं पता होंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया, खुद से क्यों अटॉर्नी जनरल तो कोर्ट में हर रोज होते हैं, पेश होते हैं किसी न किसी मामले में, तो आपने क्यों इस मामले को नहीं कहा? आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि कोई कॉमन कॉज आए, वो ये मामला उठाए, याचिका दायर करे, उसके बाद फिर आप इस पर बोलें? तो ये तरीका समझ से परे है। ये देश ही ऐसा है जहां पर सिर्फ जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, और यहाँ पे कहा जाता है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। तो बाकी अमेरिका, यूरोप, कहीं पे न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, वहां पर जहां पर इस मेथड से चुनाव नहीं होता। और एनजीएसी के लिए जो एक कमिटी बनाई गई थी, उसमें क्या परेशानी थी, क्या खराबी थी? उसमें थे तो सीजीआई भी थे, जज भी थे, लेकिन नहीं, हमें अपने मन की करनी है। और उसके बाद अगर सरकार कुछ ऐसा वैसा करेगी तो हम मानेंगे नहीं, हम सरकार को फाइल, दरअसल होता क्या है, कॉलेजियम सरकार को फाइल भेजता है, नाम भेजता है, सरकार एक बार वापस कर सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा सरकार को भेजता है तो सरकार के पास ऑप्शन नहीं है, सरकार को वो नियुक्ति करनी ही पड़ेगी, सरकार को उस पर साइन करवा के देने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए कई बार जब ऐसे नाम होते हैं, खासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया जो रिपोर्ट थी वो जग जाहिर कर दी थी, वो डाल दी थी अपनी वेबसाइट पे, तो उसके बाद खासतौर पर सरकार जो ऐसी फाइलें होती हैं जो उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो भेजेगी, कॉलेजियम के पास तो वापस भेजेगी, तो वो उसे रोक देती है, क्योंकि देश के लिए क्या भले का है ये सरकार, क्योंकि उनके पास तंत्र है ना, खुफिया एजेंसियां उनके पास हैं, वो वरना क्या करना है, आप खुद जांच कर लीजिए, कच्चा चिट्ठा जान लीजिए और खुद नियुक्त कर दीजिए। क्यों फाइल आप सरकार के पास भेजते हैं? खुद तय करिए, खुद नियुक्त कर दीजिए, अपने 2-4 अधिकारी रख लीजिए जो जांच कर लें, जो आपको जैसी जांच चाहिए हो, खत्म हो जाए बात, मामला ही ना हो इतना बड़ा। लेकिन तब आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, आपको दिखना भी चाहिए कि हम गुड बॉय हैं, लेकिन उसके बाद सरकार पे कंपल्शन भी है कि इसको पास भी करे। तो कॉलेजियम सिस्टम पर कब विचार होगा, कब एनजेएसी जैसी कोई प्रक्रिया बनेगी जो जजों की नियुक्ति करेगी, जिसमें ये पता होगा कि काबिल लोग, ये ना होना कि एक सीजीआई, उनके बेटा भी सीजीआई हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो जस्टिस चंद्रचूड़ है अभी सीजीआई, उनके पिताजी भी सीजीआई थे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना इस देश में कि केवल जो बड़े बड़े वकील हैं, जो पहुंच वाले वकील हैं,
जो सीजीआई रहे हैं, जो बड़े जज रहे हैं बड़े कोर्ट्स में, उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, उनके जानने वाले ही आगे बढ़ेंगे। क्यों कोई जौनपुर की कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला, कोई कानपुर की कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला, कोई किसी छोटी जगह पर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला क्यों नहीं बन सकता जज? उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं सोचेगा, लेकिन जब सरकार को धमकाने का समय आएगा तो कहेगा कि हम बहुत कुछ कहने वाले थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, अगली बार हम चुप नहीं रहेंगे। तो ये देश की जनता है सर, देश की जनता सब जानती है और सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कुछ भी नहीं छुपता, इसीलिए लोग अब कोर्ट के बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात ये कि क्यों कोर्ट के किसी फैसले की, किसी बात की आलोचना नहीं हो सकती? क्यों? जब संसद आलोचनाओं से परे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आलोचनाओं से परे हो? सुप्रीम कोर्ट की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती, खासतौर पर कोलेजियम जैसे मुद्दे पर? मैं मानती हूँ कोई फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक बार मान भी लूं, लेकिन उसमें भी अगर किसी को ऐतराज है और हेल्दी तरीके से कहना चाहता है तो ठीक है, कानून के दायरे में रहकर। लेकिन आप कॉलेजियम सिस्टम चलाएं, आप एनजीएससी को नष्ट रद्द कर दें तो सब ठीक है, लेकिन कोई कुछ बोले ना, ये कब तक चलेगा? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को खुद भी सोचना होगा, क्योंकि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।